हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान के जो प्रमुख मेले हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो मेला है वो इम्पोर्टेंट मेला है राजस्थान का और प्रसिद्ध मेला है जिसकी चर्चाएं देश विदेश में होती है। वो एक नंबर वाला मेला है अपने फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा वाला। फूलडोल का जो मेला है शाहपुरा वाला फूलडोल मेला शाहपुरा, इसको लोग पांचा की थाल, इसका एक दूसरा नाम और भी है पांचा की थाल, पांचा की थाल के नाम से भी जानते हैं। इसका एक नाम और है रामसनेही संप्रदाय का जो मेला होता है, इसे भी कह सकते हैं। तो ये जो मेला होता है ये कब लगता है, इसकी तिथि है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। चैत्र कृष्ण जो हमारी प्रतिपदा एकम होती है, एकम से लगा करके ये पंचमी तक यानी कि 5 दिन तक जो रामसनेही संप्रदाय का जो मेला शाहपुरा में लगता है ये 5 दिन तक चलता है और वेरी इंपॉर्टेंट मेला है। कई बार इसकी तिथि को लेकर के परीक्षा में पूछा गया है। पहला मेला हुआ। उसके बाद दूसरा जो मेला है वो है गणगौर का मेला। राजस्थान में गणगौर के मेले कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध है, तो गणगौर का जो मेला है वो अपने जयपुर एंड उदयपुर, देखिए गणगौर माता की जो सवारी निकाली जाती है, सवारी का ही नाम दे दिया मेला। तो ये जयपुर और उदयपुर की ज़्यादा फेमस है, इनमें जयपुर की ज़्यादा फेमस है, उसके बाद उदयपुर की। तो ये कब होती है, गणगौर की सवारी कब निकाली जाती है, चैत्र शुक्ला तीज को। चैत्र शुक्ला तीज को जो है गणगौर माता की सवारी निकाली जाती है, ठीक है ना, गणगौर तीज होती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रकार का एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बनता है वो चित्तौड़गढ़ के जौहर मेले को लेकर के बनता है। चित्तौड़गढ़ में जो जौहर मेला लगता है वो कब लगता है, उसकी तिथि आप देख लीजिए, चैत्र कृष्णा एकादशी। जौहर जो मेला है ना, जौहर मेला चित्तौड़ में लगता है और ये लगता है अपने चैत्र कृष्णा यानी जो कृष्ण पक्ष आता है ना, चैत्र कृष्णा एकादशी यानी कि 11 सम जो कहते हैं उस तिथि को ये लगता है। और इस मेले की जो शुरुआत हुई थी 1981 से हुई। जौहर मेले की शुरुआत कब हुई चित्तौड़ में, 1981 से हुई है। तीसरे नंबर का मेला वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से एक चौथा मेला है महावीर जी का मेला। आप सभी जानते हैं महावीर जी जो करौली में हैं, ठीक है ना, महावीर जी का भगवान महावीर जैनियों के भगवान, हम सभी के भगवान हैं वो। तो महावीर जी का मेला है वो करौली में लगता है। और महावीर जी का मेला करौली में कब लगता है, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी यानी कि 13 सम कहते हैं, त्रयोदशी से ये लगता है और बैसाख कृष्ण पक्ष द्वितीया तक। कब चलता है, बैसाख कृष्ण पक्ष द्वितीया तक। चैत्र शुक्ला त्रयोदशी से बैसाख कृष्ण पक्ष द्वितीया तक चलता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो अगला मेला 5 नंबर पर हम बात करेंगे, सालासर बालाजी का मेला। सालासर बालाजी का जो मेला है ये सुजानगढ़ चूरू में लगता है। सालासर बालाजी का मेला सुजानगढ़ चूरू में लगता है। और एक मेला मेहंदीपुर बालाजी का मेला, मेहंदीपुर बालाजी का मेला और सुजानगढ़ चूरू वाला मेला। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है आप सभी जानते हैं, दौसा में है, और सालासर बालाजी कहाँ है, चूरू में है। इन दोनों का मेला एक ही तिथि को लगता है, वो लगता है चैत्र पूर्णिमा को। कौन सी पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा को ही हम कहते हैं हनुमान जयंती। तो अब से दूसरे रूप में पूछा जा सकता है हनुमान जयंती कब होती है, चैत्र पूर्णिमा की तिथि को, ठीक है। यहाँ से 3 प्रश्न एक साथ कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद एक ये शीतला माता का मेला। शीतला माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है चाकसू जयपुर में है। तो 6 नंबर पे बात करेंगे शीतला माता का मेला। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, चाकसू, और चाकसू कहाँ है, जयपुर में। तो ये शीतला माता का जो मेला है ये कब लगता है, शीतला माता का मेला चैत्र कृष्णा अष्टमी को। कब लगता है, चैत्र कृष्णा अष्टमी को। तो चैत्र कृष्णा अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ता है, लगता है जयपुर में चाकसू में। चैत्र कृष्णा अष्टमी याद रखेंगे।
ये अभी आपने सभी चैत्र माह के मेले चल रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद है जो 7 नंबर के ऊपर मेला है वो है मल्लीनाथ पशु मेला। कौन सा? मल्लीनाथ पशु मेला। ये मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा जो है बाड़मेर में है, वहाँ पर ये बढ़ता है। पशु मेला है एक प्रकार से। ये चलता है चैत्र कृष्णा 11 से, यानी कि चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक, ठीक है ना। 15 दिन तक ये चलता है। तो ये चैत्र माह में, इसका आपको महीना याद रखोगे वो भी खूब सारा है। चैत्र महीने में पड़ता। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। कौन से माह में पड़ता है? चैत्र महीने में पड़ता है। इनकी तिथि भी अगर आपको याद नहीं रहे तो महीना याद रखना, स्थान का नाम याद रखना है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए 8वां जो मेला है वो है राम रावण का मेला। राम और रावण का मेला, ठीक है ना। राम रावण का जो मेला है ये पड़ता है बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में राम रावण का मेला लगता है। तो आपसे सीधे ही पूछा जा सकता है राम रावण का मेला कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में। कब पड़ता है इसकी आप याद रखिए। जो चैत्री नवरात्रा होती हमारे, चैत्री जिसको बसंतीय नवरात्रा भी कहते हैं अपन, कौन सी? बसंतीय नवरात्रा भी कहते हैं। चैत्री नवरात्रा में बढ़ता है, ठीक है ना। विशेषकर चैत्र शुक्ला दशमी, चैत्री नवरात्रा में दशमी के दिन ये बढ़ जाता है, क्योंकि 9 दिन के बाद जो दशमी आती है ना, तो आपको चैत्र नवरात्रा याद रखना है ताकि आप इसको पकड़ पाएंगे ना। चैत्र शुक्ला दशमी के दिन ये बढ़ता है। चैत्र नवरात्रा के जस्ट खत्म होते अगले दिन, तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं राम रावण का मेला कब बढ़ता है जो। उसके बाद देखिए आप गुड़ला का मेला, ठीक है ना। 9वां नंबर पे हैं चैत्र वाले मेले चल रहे हैं। गुड़ला का मेला, ये गुड़ला का मेला कहाँ लगता है? ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मारवाड़ का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। मारवाड़ में लगता है। ये भी लगता है आपके चैत्र शुक्ला तीज को। कब लगता है? चैत्र शुक्ला तीज को। चैत्र शुक्ला तीज को गुड़ला का मेला लगता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट मेला है 10 नंबर के ऊपर, गोटिया अम्बा मेला। कौन सा है? गोटिया अम्बा मेला। गोटिया अम्बा मेला वेरी इम्पोर्टेंट है। ये लगता है बांसवाड़ा में। कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में लगता है। कब लगता है? चैत्री अमावस्या को। कौन सी अमावस्या को? चैत्री अमावस्या को लगता है। और गोटिया अम्बा मेला को ही हम कहते हैं बीलू का कुंभ। कौन सा कुंभ है ये? बीलू का कुंभ। गोटिया अम्बा का जो मेला है बांसवाड़ा में लगता है। इसे भील जनजाति का कुंभ कहा जाता है। चैत्री अमावस्या को लगता है। एक चैत्र का जो 11वां और इम्पोर्टेंट मेला है वो है केला देवी का मेला। ये भी कई बार पूछा गया, केला देवी का मेला कहाँ लगता है? केला देवी में। केला देवी कहाँ है? करौली में लगता है, ठीक है ना, करौली में लगता है। समझ में आया ना। इसी का एक दूसरा नाम और है केला देवी के मेले को ही हम लक्की मेला कहते हैं। कौन सा मेला कहते हैं? लक्की मेला कहते हैं। इस मेले की एक विशेषता है कि यहाँ पर लांगुरिया गीत गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है लांगुरिया गीत कौन से मेले की विशेषता है? तो ये है अपने केला देवी मेले की विशेषता है। और ये मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल पक्ष। चैत्र में जो आपके नवरात्रि चलती है, चैत्री नवरात्रि, ठीक है ना, चैत्री नवरात्रि में ये मेला लगता है। और विशेष रूप से ये मेला लगता है अष्टमी को। विशेष रूप से कब लगता है? अष्टमी को लगता है। इस प्रकार से ये चैत्र महीने के मेले हुए हैं। इसी प्रकार से बैसाख मेले आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।